हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस से 2.6 के हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस से 2.6 के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहाँ के क्वेश्चंस हमें वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शाब्दिक उदाहरण दिए गए हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दिए हैं, उन कंडीशंस को यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे कहते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपके हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। लुक हियर, अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। ओके, अब ये टेक्निकल जो लैंग्वेज है प्रॉब्लम की, इसको हम समझ लेते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, मतलब प्रगति का, देखिए 2 years ago प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, 3 years hence मतलब यहां से 3 साल बाद। ओके, 2 years ago मतलब यहां से 2 साल पहले, 2 years ago मतलब 2 साल पहले, 3 years hence मतलब 3 साल बाद। 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, ये जो दो एजेस है, इनका प्रोडक्ट यहां पे हमें 84 दिया गया है। ओके, अगर ऐसा है तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, हमें प्रगति का प्रेजेंट एज यहां पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो पूछा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। इन प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके पहले चैप्टर में भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें हमने डिस्कस किया है। ओके, लुक हियर, अब यहां पे हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो चलिए कंसीडर करते हैं। लेट, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। ओके, प्रगति का प्रेजेंट एज बी, ध्यान दीजिए बी, जब हम लेट लिखते हैं तो हमें बी लिखना है, बी यक्स। अब एज है तो इसे हम ईयर्स में कंसीडर करेंगे। ओके, फिर 2 years ago, देखिए अगर आज का प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो 2 years ago उसका एज क्या रहेगा, x माइनस 2 years। ओके, फिर उसके बाद 3 years hence, ध्यान दीजिए 3 years hence इक्वल टू x प्लस 3 years रहेगा। ओके, नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन दिया गया है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू रहेगा 84। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6 इक्वल्स टू 84। ठीक है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। देखिए हमें 2 years ago और 3 years बाद इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 84 दिया है, हमने इक्वल टू 84 लिया है। इट इज गिवन कंडीशन। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हम लाएंगे। ओके, इट विल बी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3x माइनस 2x, सिंपली x, फिर ये माइनस 6 माइनस 84 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे।
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड इसके पहले हमने यूज़ किया है, फिर हमने फॉर्मूला मेथड भी यूज़ किया है, फिर हमें पता है हम मेथड ऑफ कंपाउंडिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल हमारे लिए है फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम फैक्टर्स किस प्रकार से लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, ओके, कांस्टेंट टर्म यहाँ का -90 है, दोनों का प्रोडक्ट -90 मिलेगा। अब इस -90 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, ओके। तो ये रहेगा, देखिए यहाँ पे 10 और फिर -9, 10 इंटू -9 इट विल बी -90 और 10 प्लस -9 इट विल बी 1। तो इस प्रकार से हम इसके दो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। नाउ देयरफॉर ये रहेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x स्क्वायर प्लस 10x इसमें से और माइनस 9x माइनस 90 इसमें से हम कॉमन जो टर्म्स है इसे बाहर लेते हैं। अगर x हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 10 रहेगा, यहाँ से -9 बाहर लिया तो इनटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 10 रहेगा इक्वल टू 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट हमारा x प्लस 10 का रहेगा और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 9 का रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x प्लस 10 बाहर ले सकते हैं फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से भी हम x प्लस 10 बाहर ले सकते हैं, कॉमन टर्म है। तो x प्लस 10 इंटू x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 9, ठीक है। व्हाट इज x? x इज ईयर्स। अगर x ईयर्स है, अब यहाँ पे है, देखिए हमारे पास दो वैल्यूज है, अब ये दोनों भी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? x यहाँ पे -10 है और x है ईयर्स, हमें पता है एज, मतलब एज है ईयर्स में, हमें पता है एज कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, ईयर्स निगेटिव भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए x इक्वल्स टू -10 ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। सिंस हम क्या कहेंगे, x इज अ ईयर, x इज एज इन ईयर्स, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 ये यहाँ का आंसर रहेगा, ओके। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति का जो प्रेजेंट एज रहेगा जिसे हमने x कंसिडर किया है, ये रहेगा 9 और फिर ईयर्स, एज है तो इसे हमें ईयर्स में कंसिडर करना है। अब देखिए ये 9 हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम का कंडीशन क्या है, 2 साल पहले का और 3 साल बाद का जो एज रहेगा इसका प्रोडक्ट 84 मिलना चाहिए। अब आज का एज अगर 9 है तो 2 साल पहले 7 होगा, आज का एज अगर 9 है तो 3 साल बाद 12 होगा, 7 इंटू 12 ये 84 होगा। तो इसलिए ये x इक्वल्स टू 9 ये वैल्यू हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉब्लम का, इसका मतलब x इक्वल्स टू 9 ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है, ओके। नंबर 2 इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural numbers is 244, फाइंड द नंबर्स। ये जो कॉन्जिगेटिव वर्ड है देखिए, इसका मीनिंग है मराठी में अनुक्रमे, मतलब एक के बाद एक आने वाला, ओके, इसे हम अनुक्रमे कहेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इवन मतलब सम संख्या। अब ये इवन आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड नहीं दिया है, इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है इस क्वेश्चन को, ओके। नाउ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल मतलब नैसर्गिक संख्या, इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स, ओके। देखिए इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से है, सबसे पहला हम 2 लेंगे, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनमें से किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव नंबर को अगर आप कंसीडर करोगे, जैसे 2 4 या फिर 4 6 या फिर 6 8 या फिर 8 10, तो किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमें सेम मिलेगा 2।
देखिए 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। इसका मतलब अगर सपोज हमने 12 इवन नेचुरल नंबर कंसिडर किया तो इसके बाद का इवन नेचुरल नंबर रहेगा 14। ओके, अगर हमने 16 लिया तो इसके बाद का रहेगा 18। वाई? बिकॉज किसी भी दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस 2 मिलता है। तो नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार से सपोज अगर हमने इवन नेचुरल नंबर, पहला इवन नेचुरल नंबर x लिया तो इसके बाद का इवन नेचुरल नंबर क्या रहेगा, x + 2, बिकॉज किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, ओके, टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब अनुक्रमे एक के बाद एक आने वाले, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी क्या क्या रहेंगे, x एंड x + 2। ओके, ये रहेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर x और x + 2। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब देखिए हमें प्रॉब्लम में कंडीशन क्या दिया गया है। फ्रॉम गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244। इसका मतलब ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है इसके स्क्वायर का सम, मतलब क्या, x² + x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहेगा 244। इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें क्या मिल रहा है, 244। ये कंडीशन में दिया है। अब इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो x², फिर यहाँ पे x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 244 एंड देयरफॉर x² + x² इज 2x², यहाँ पे +4x + 4 - 244 इक्वल टू 0। देखिए इसे हम जनरल फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे। नाउ इट विल बी 2x² + 4x - 240 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 प्रेजेंट है, तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये -240 समझा ना आपको। देखिए ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, बड़े नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है, इट विल बी -240 मिलेगा। अब इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x मिलेगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। इसके फैक्टर्स लेने के लिए ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, ओके लुक हियर, कांस्टेंट टर्म x² का जो कोएफिशिएंट है कितना, 1, कांस्टेंट टर्म कितना है, -120, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1, फिर कांस्टेंट टर्म -120, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट मिलेगा हमें -120। अब इस -120 के यहाँ पे लिखता हूँ, -120 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 2 आना चाहिए, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके, और जिसका प्रोडक्ट हमें -120 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं दो कंसिडर करता हूँ, 12 और -10, 12 और -10 इनका प्रोडक्ट -120 मिलेगा, और 12 + -10 इसका आंसर हमें 2 मिलेगा, मतलब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं ना आप, हमने 12 और -10 ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर किए जिसका प्रोडक्ट -120 मिलेगा, लेकिन जिसका सम हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 2 मिलेगा। ओके, तो चलिए अब इसे हम कंसिडर करते हैं। तो मिडल का जो 2x है, इस मिडल के 2x को फिलहाल हम क्या लिख सकते हैं, मिडल के 2x को हम लिख सकते हैं 12x - 10x, क्योंकि 12x - 10x 2x मिलेगा। ओके, देयरफॉर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे x² + 12x - 10x - 120 इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर देखिए पहले दो टर्म से हम x बाहर ले सकते हैं, फिर बाद के दो टर्म से हम -10 बाहर ले सकते हैं। हमें जहाँ यहाँ पे जो कॉमन दिखता है उसे हम बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ से हमने x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x + 12 रहेगा, यहाँ से -10 बाहर लिया तो ब्रैकेट में अगेन x + 12 रहेगा इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब
यहाँ x प्लस 12 और यहाँ x प्लस 12 जो हमें कॉमन दिख रहा है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। अगर इसे हमने बाहर लिया, देखिए x प्लस 12, तो ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 10 बचेगा इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा। x का वैल्यू माइनस 12 और x का वैल्यू 10 रहेगा। अब व्हाट इज x? x हमने क्या लिया है? x इज द इवन नेचुरल नंबर, माइनस 12 इज नॉट द नेचुरल नंबर। ओके, सिंस हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंस x इज इवन नेचुरल नंबर, यहाँ का x जो है, x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। ओके, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या पॉसिबल है? 10 पॉसिबल है। भले ही हमें x के दो वैल्यू मिले थे, लेकिन इसमें से x इक्वल्स टू माइनस 12 ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तो x इक्वल्स टू 10 मिलेगा। ओके, अगर पहला नेचुरल नंबर, पहला इवन नेचुरल नंबर 10 है, तो उसके बाद का इवन नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव, उसके बाद का क्या रहेगा? 12, क्योंकि उसमें हमें 2 ऐड करना है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है? 2 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करने थे। क्या फाइंड करना था? फाइंड द नंबर्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 consecutive, okay, the required 2 consecutive even natural numbers is 10 and 12। ठीक है, रिक्वायर्ड इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, देखिए द रिक्वायर्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर जो है ये रहेगा 10 एंड 12। अब ये नंबर्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या? क्या है कंडीशन? इन दोनों के स्क्वायर का सम 244 मिलना चाहिए। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का सम 244। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रॉब्लम का, इसका मतलब ये आंसर सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। प्लीज, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। मतलब संतरे का बगीचा है जिसमें 150 संतरे के पेड़ है, ऑरेंज जो है उसके पेड़ है। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब देखिए, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम में जितने हैं उससे 5 ज्यादा है हर रो में। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में कॉलम में जितने ट्रीज है उससे 5 ज्यादा है। मतलब कॉलम में 10 रहेंगे तो रो में 15 रहेंगे, कॉलम में 20 रहेंगे तो रो में 25 रहेंगे। इस प्रकार से 5 ट्रीज ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें यहां पे ईच रो और ईच कॉलम में जो ट्रीज है उन्हें यहां पे हमें फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। ओके, फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो मतलब जो फ्लो होता है, मतलब पानी के जैसा जो बहता है उसे हम फ्लो चार्ट, ये फ्लो हो रहा है। ये यहाँ पे देखिए आपको एरो दिए गए, इसके बाद में यहाँ जाना है, इसके बाद में यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ पे जाना है। अब ये स्टेप्स हमें यहाँ पे बता है। इन स्टेप्स को विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ओके, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। सपोज हमने लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, हर कॉलम में हमने नंबर ऑफ ट्री जो है ये सपोज x कंसिडर किए। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने रहेंगे? इज, देखिए कितने हो जाएंगे? x प्लस 5, बिकॉज रो से 5 ज्यादा है। देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम bx, तो नंबर ऑफ ट्री क्या दिया है? द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब कॉलम में जितने हैं उससे ज्यादा रो में है।
कॉलम में 10 रहेंगे तो रो में 15, उस प्रकार से कॉलम में 20 रहेंगे तो रो में 25। तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम भी x कंसिडर किया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज x + 5, 5 से ज़्यादा, कॉलम में जितने भी है उससे 5 से ज़्यादा रहेंगे। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज इन रो ये रहेगा फिर यहाँ पे x + 5। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, देखिए सपोज मैं यहाँ पे रो लेता हूँ, इसे मैं रो कहता हूँ, यहाँ पे ये रो है और इसे सपोज मैंने कॉलम लिया, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 है सपोज कॉलम रो में, और कॉलम में 1 2 3 4 5। अब टोटल ट्रीज कितने रहेंगे, देखिए यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मैंने 5 लिया है, यहाँ पे भी मैंने 5 लिया है, तो ये मैं पूरे अब कंप्लीट करता हूँ। ओके, ये कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से मैंने इसे कंप्लीट किया है। ओके, अब टोटल कितने रहेंगे, देखिए काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 हुए। देखिए बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है, ये रो में, ये कॉलम में कितने हैं 5 है, रो में कितने हैं 5 है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 4 कंसीडर किए, तो देखिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, 5 × 4 यू विल गेट 20, 5 × 4 क्या मिलेगा 20, तो नंबर ऑफ ट्रीज 20 है क्या, देखिए ये आपको नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे 20 मिलेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे किस प्रकार से लेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। ओके, तो ये रहेगा x × x + 5, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, या फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये देखिए हमें क्या मिलेगा, x × x + 5। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, लेकिन प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन। देखिए प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए हैं 150, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, तो इसका मतलब x × x + 5 = रहेगा 150। वेरी सिंपल, समझ रहे ना आप। तो अब इसे हम जनरल फॉर्म में कंसिडर करेंगे। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या था, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, तो हमने यहाँ पे फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें तैयार करना है। ओके, तो यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से रहेगा। अब इसका जनरल फॉर्म लेते हैं, x से मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x = 150 रहेगा। ओके, तो देखिए आगे इसे सॉल्व किए बाद हमें क्या मिलेगा, इस 150 को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी x² + 5x - 150 = 0। इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। फिर इसके बाद फाइंड x, इसे फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ओके, कांस्टेंट टर्म कितना है -150 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -150 मिलेगा। अब इस -150 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 5 रहना चाहिए और प्रोडक्ट -150 आना चाहिए। तो देखिए मैं 15 और -10 कंसिडर करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट -150 रहेगा। 15 + -10 मतलब 15 - 10, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5, ये रहेगा यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास क्या रहेगा, x² + 15x - 10x - 150 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सपोज हमने x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x + 15 मिलेगा, फिर -10 बाहर लिया तो ब्रैकेट में x + 15 मिलेगा = 0। तो देखिए ये ब्रैकेट x + 15 का रहेगा, ये भी ब्रैकेट x + 15 का है। ओके, तो इस ब्रैकेट को हम बाहर लेते हैं, x + 15 कॉमन फैक्टर, इसको हमने बाहर लिया, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट हमें x - 10 = 0 मिलेगा। अब इसका मतलब x + 15 = 0 है और x - 10 = 0 है, देयरफॉर x = -15 और x = 10।
अब यहाँ पे हमारे पास x के दो वैल्यूज है, -15 और 10। देखिए व्हाट इज x इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, और नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी निगेटिव नहीं रहेंगे, सिंस यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते। ओके, तो इसके लिए x इक्वल्स टू -15, अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है। x इक्वल्स टू -15 इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इक्वल्स टू -15 ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू पॉसिबल रहेगा 10। व्हाट इज एक्सेप्टेबल हियर? x इक्वल्स टू 10। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, अब हमारे पास कॉलम में ट्रीज कितने रहेंगे? ओके, देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। हमने कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज कितने लिए थे? x का वैल्यू कितना है? 10। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम ये रहेंगे 10। ओके, उसी प्रकार से नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने रहेंगे? 15। 5 से ज्यादा मतलब कितने रहेंगे? 15। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इससे कितने मिलेंगे हमें? 150। 10 इंटू 15 इट विल बी 150। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हमने 10 फाइंड किया, मतलब नंबर ऑफ रोज इन, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो और नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, ये जो आंसर हमने फाइंड किया ये हमारा आंसर सही है, बिकॉज ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? पहली कंडीशन, कॉलम में जितने उससे 5 से ज्यादा रो में रहने चाहिए। ओके, यहाँ पे मिल रहा है हमें, और उन दोनों का प्रोडक्ट 150, क्योंकि टोटल ट्रीज 150 है, तो ये आंसर हमारा यहाँ का सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। इसका मतलब विवेक किशोर से 5 साल से बड़ा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके एज का जो रेसिप्रोकल है इसका सम हमें यहाँ पे 1/6 दिया है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों के हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करने हैं। तो देखिए विवेक का जो एज है किशोर के एज पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि विवेक का एज किशोर से 5 साल से ज़्यादा है। तो हम पहले किशोर का एज कंसिडर करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, सपोज किशोर का प्रेजेंट एज हम कंसीडर करते हैं x years। ओके, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ, ध्यान दीजिए किसका? विवेक का प्रेजेंट एज कितना रहेगा? इज x + 5 years, 5 साल से ज्यादा है, x + 5 years होगा, क्योंकि उसका एज इससे 5 साल से ज़्यादा है। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल्स क्या रहेंगे? जैसे हमें पता है 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 रहता है, 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 लेते हैं। तो उस प्रकार से x का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1/x, और x + 5 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1/x + 5। x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। इनका जो सम है, इनका सम हमें यहाँ पे क्या दिया है? 1/6। देयरफॉर ये रहेगा यहाँ का गिवन कंडीशन। देयरफॉर फ्रॉम, ध्यान दीजिए, गिवन कंडीशन, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम क्या ले सकते हैं? 1/x + 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/6। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो x + 5 + x अपॉन x इंटू x + 5 इक्वल्स टू 1/6। x + x इट इज़ 2x, 2x + 5 अपॉन ये मिलेगा हमें x² + 5x इक्वल्स टू 1/6। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 6 इंटू 2x + 5 इक्वल्स टू x² + 5x। देयरफॉर ध्यान दीजिए ये मिलेगा हमें 12x + 30 इक्वल्स टू x² + 5x। सपोज ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 = मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया, बिकॉज इन दोनों का हमें सम लेना था। सम कब पॉसिबल है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने बटरफ्लाई मेथड यूज़ किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लिया। ओके, तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर ये देखिए इस टर्म इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, 0 इक्वल टू ये टर्म है, तो ये टर्म इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं। मतलब इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस 12x इट इज़ माइनस 7x और फिर माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ओके, अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ का जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है कितना है, देखिए 1, फिर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 30, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें माइनस 30। अब इस माइनस 30 के दो फैक्टर्स हमें लेने हैं, जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 30। तो देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस 10 और 3, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 30 और माइनस 10 प्लस 3 कितना मिलेगा, माइनस 10 प्लस 3 इट इज़ माइनस 7, क्योंकि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए सम उसका। तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस 7 है, माइनस 10 प्लस 3 इट इज़ माइनस 7। नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x से अगर कॉमन लेते हैं x को बाहर, तो ब्रैकेट में x माइनस 10 मिलेगा। अगर 3 को बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x माइनस 10 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है ना, इन दोनों टर्म से हमने 3 को बाहर लिया, 30 की जगह 10 मिलेगा। ओके, इन दोनों में से x बाहर लिया तो 10x की जगह यहाँ पे 10 रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह x मिलेगा। अब यहाँ से x माइनस 10 और यहाँ से x माइनस 10 हमें बाहर लेना है। ध्यान दीजिए, अगर x माइनस 10 हम बाहर लेते हैं, लुक हियर, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 रहेगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 रहेगा और x इक्वल्स टू माइनस 3 मिलेगा। ओके, बट व्हाट इज x इज द एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट हम क्या कहेंगे, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल या फिर इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। देयरफॉर क्या पॉसिबल है, x इक्वल्स टू 10 पॉसिबल है। ओके, x इक्वल्स टू 10 रहेगा। अब देखिए हमें किशोर और विवेक का एज फाइंड करना है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, किशोर, क्योंकि हमने x कंसिडर किया है, तो किशोर का प्रेजेंट एज रहेगा 10 ईयर्स। मैं YRS लिखता हूँ शॉर्ट में, आप पूरा भी स्पेलिंग लिख सकते हो। उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, विवेक, कितना बड़ा है इससे, 5 साल बड़ा है। अगर इसका 10 है तो उसका कितना होगा, 15 ईयर्स। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए एक बार हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। कंडीशन हमें क्या दिया है, इन दोनों के प्रेजेंट एज के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/6। देखते हैं, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 15 का रेसिप्रोकल 1/15, इन दोनों का सम हमें 1/6 मिलना चाहिए। देखिए ये 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 1 10/10 इंटू 50 150। यहाँ से देखिए 15 और 1 का प्रोडक्ट 15, 10 और 1 का प्रोडक्ट 10, इन दोनों का प्रोडक्ट 150, इट विल बी 25/150, मतलब ये मिलेगा हमें 1/6। देखिए यहाँ प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया, ये कंडीशन हमारा जो आंसर है किसका, एज, किशोर और विवेक दोनों का हमें जो एज मिला है, ये कंडीशन, ये आंसर, ये प्रॉब्लम का दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर in second test than that in the first. Okay, 5 times the score of the second test is same as square of the score in first test. Find his score in the first test.
देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट इनमें जो मार्क्स मिले हैं सुयश को, इसका रिलेशन हमें प्रोवाइड किया है। लुक हियर, और हमें फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो चलिए स्कोर फाइंड करना है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, लेट द स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। ओके, द स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, ये क्या रहेंगे मार्क्स, ठीक है, ये उसका फर्स्ट टेस्ट का स्कोर है। देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुयश इन सेकंड टेस्ट इज, क्या होगा देखिए, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट में जितने मिले थे उससे 10 मार्क्स ज्यादा उसे सेकंड टेस्ट में मिले हैं। तो सेकंड टेस्ट का उसका स्कोर क्या रहेगा, ओके, ये रहेगा x प्लस 10 मार्क्स, ये उसका सेकंड टेस्ट का स्कोर रहेगा। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए अब हमें थोड़ा सा ध्यान से सेकंड कंडीशन को, बाद का जो कंडीशन है उसे हमें पढ़ना है, मतलब सेकंड सेंटेंस को। देखिए क्या है, 5 टाइम्स, ध्यान दीजिए, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट का स्कोर क्या है, x प्लस 10, उसका 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 10। समझ रहे आप क्या है, बहुत ही सिंपल है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का 5 टाइम्स जो स्कोर है, जो सेकंड टेस्ट का स्कोर है उसका 5 टाइम्स इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। देखिए फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कितना है, x, इसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ये कंडीशन में दिया है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। देखिए फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कितना है, x है, तो हम 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए, ये रहेगा हमारे पास 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इन पूरे टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 मिलेगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए हमने इसे जनरल फॉर्म तक लाया है, अब यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमें फैक्टर्स लेने हैं। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ का माइनस 50 है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 50 मिलेगा। माइनस 50 के 2 फैक्टर्स लेने हैं, माइनस 10 और 5 लेते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -5 मिलेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट -10 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -50 मिलेगा। ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए और 2 फैक्टर्स का सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। ओके, -10 इंटू 55 इक्वल्स टू -50 है। अब देखिए हम इस -5x को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x। ओके, क्योंकि -10 और 5 इसके फैक्टर्स हमने लिए हैं, और फिर यहाँ पे -50 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से सपोज अगर हमने x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 10 रहेगा। इन दोनों में से अगर हमने 5 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 10 रहेगा इक्वल टू 0। देयरफॉर अब x माइनस 10 बाहर रहेगा और फिर यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों भी टर्म में हमें x माइनस 10 दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस 10 है, यहाँ पे x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 को हमने बाहर लिया इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ हम ले सकते हैं x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू -5। ओके, व्हाट इज x? x यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव। जिस प्रकार से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में मार्क्स का स्वरूप दिया है उस प्रकार से यहाँ के मार्क्स निगेटिव नहीं रह सकते, वैसे स्कोर निगेटिव नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्कोर नेगेटिव भी आ सकता है जहाँ पे प्लस और माइनस रहता है, ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार का स्वरूप यहाँ पे हमें नहीं बताया, तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ का जो स्कोर मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, हम क्या कहेंगे,
मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, मार्क्स निगेटिव नहीं रह सकते, देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे x इक्वल्स टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। तो क्या पॉसिबल रहेगा, x इक्वल टू 10। ओके, एंड व्हाट इज x? x इज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सुयश। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, सुयश स्कोर्ड, ध्यान दीजिए, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स, ओके, इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में सुयश को कितने मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स। देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं चेक कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या है कंडीशन? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट का जो स्कोर है उसका 5 टाइम्स और फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसका स्क्वायर सेम रहना चाहिए। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स। तो सेकंड टेस्ट में कितना स्कोर रहेगा, 10 + 10 20 रहेगा। 10 + 10 कितना रहेगा, 20 रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहां पे क्या दिया है हमें, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट का स्कोर कितना है, 20, उसका 5 टाइम्स कितना रहेगा, 100। 5 टाइम्स द score of the second test is same as the square of the score of first test। फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कितना है, 10, इसका स्क्वायर कितना, ये भी 100 मिलेगा। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमें जो आंसर यहाँ पे हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। देखिए सिर्फ हमें उसका फर्स्ट टेस्ट का स्कोर पूछा गया है, इसलिए हमने फर्स्ट टेस्ट का स्कोर लिखा है। अगर हमें सेकंड टेस्ट का भी स्कोर पूछा जाता प्रॉब्लम में तो वो भी लिखते हम, कितना रहता, 20, लेकिन ये वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फाइंड करने के लिए इसे कंसिडर करना ज़रूरी था, इसके लिए हमने यहाँ पे इसे कंसिडर किया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।